नई सिलेक्शन कमेटी ने अलीम डार जिसमें है, जिसमें आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने नसीम भाई थरथल्ली मचा दी है इस मुल्क में। अब पता नहीं क्रिकेट को क्या होने वाला है। अब आप देखिएगा दूसरे टेस्ट में बाबर आजम बिल्कुल सही मेरिट के ऊपर बाबर आजम को तो बाहर बिठाया है, शाहीन अफरीदी मेरिट के ऊपर उसको बिठाया है, सरफराज की मुझे नसीम शाह भी ठीक है, सरफराज तो मैच खेला ही नहीं नसीम भाई, और उसको वैसे ही बाहर बिठा दिया उन्होंने। फिर रखते क्यों है फिर प्लेयर्स को आप, अगर आपने खिलाना नहीं होता आप, यानी टैलेंट जाया कर रहे हैं प्लेयर्स का। तो ये डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के अंदर नसीम भाई इस वक्त कि बाबर आजम अच्छा, आज एक खबर चली लाहौर से, आपको पता है कि बाबर आजम को हटाने की हतमी मंजूरी चेयरमैन पीसीबी देंगे। यार मैं बड़ा इस खबर को लेके ना परेशान हुआ कि एक लड़का परफॉर्म ही नहीं कर रहा, एक प्लेयर हमें जितवा ही नहीं पा रहा, ना वो खुद खेल रहा है ना वो टीम जीत रही है। अब उसको हटाने के लिए भी इतनी पावर आपको चाहिए कि चेयरमैन कहेंगे तो ये सेलेक्टर और ये नीचे जो है ये तो फिर लगता है प्लेयर्स इनको तो घास ही नहीं डालते, यानी हर बंदा ऊपर से ही आ रहा है ना फिर कि वो मंजूरी जी चेयरमैन साहब से ली जाएगी। चले चेयरमैन साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्रिकेट की बेहतरी का फैसला किया। आज वो लाहौर में पूरी टीम के साथ बैठे थे, मैंने देखी वीडियो, वकार यूनुस भी बैठे थे, मिसबा सब बैठे थे। मैंने लाहौर में एक दो दोस्तों से बात की, मीटिंग्स तो होती रहती है नसीम भाई, कम टू द पॉइंट। अब ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली नए सेलेक्टर्स ने अचानक ही आके, चले बाबर का तो हम ठीक था, शाहीन का भी ठीक था, सरफराज भी गया, ये तब्दीली कोई फायदा देगी पाकिस्तान टीम को दूसरे टेस्ट के लिए? अब्बास भाई देखिए, चेंजेस तो होनी ही थी, चेंजेस बहुत पहले होनी थी। चेंजेस तो आपको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में यही चेंजेस कर देनी थी। आप अपनी क्रिकेट को अगर जो है वो दोबारा से पनपता हुआ देखना चाहते हैं, तो जो खिलाड़ी आपके इनिंग और 47 रन से हार रहे हैं, या जो खिलाड़ी आपके आप देखें बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, आपने उनको चेंज करना था। बाबर आजम 18 इनिंग इज मोर देन इनफ, वो मिल रहे हैं। अब नेथन लाइन के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो मिचेल स्टार्क के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो श्रीलंका के स्पिनर जयसूर्या के ब्रैकेट में आ रहे थे, वो किंग हमारा जो है वो जोसेफ के ब्रैकेट में आ रहा था कि 22 इनिंग किसी की है, किसी की 21 इनिंग है 2023 के बाद से, और बाबर की 18 हो गई है। तो बहुत अच्छा किया, बाबर का कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा शेक नहीं हो सकता था। बाबर जाके अपने बंद कमरे में बैठे कि मैं क्या था और मैं अब क्या हूं, आंख बंद करके लेट जाए कि मैं इस वक्त किस मकाम पे आके खड़ा हूं, तो इसके रीजंस क्या है। इस बाबर से बेहतर अपना मुहासबा कोई नहीं कर सकता, और अगर बाबर टीम में रहते तो वो अपना मुहासबा कभी नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले तो बाबर को अपना मुहासबा करना होगा कि मेरी क्या चीज ऐसी हुई है कि जो मैं सारी दुनिया के टॉप ब्रैकेट के बैटर्स में आ गया था, मैं किंग कहलाता था अपने मुल्क के अंदर, और एकदम से जो है वो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, मेरी ये सूरत हाल होगी। बाबर को आराम देना समझ में आया, शहीनशाह अफरीदी को आराम देना समझ में आया। यार 25-25 30-30 ओवर इस बेजान विकेट पे करवाए आपने अपने बॉलर से, देखें। और हमारी फिटनेस का लेवल और उनकी फिटनेस के लेवल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो आके जो जगह पे गेंद करते हैं, हमारे वाले अपने आप को वैसे ही थकाते रहते हैं। अगर 25 ओवर करते हैं, उनमें से 15 ओवर तो जगह पे ही नहीं होते, या 18 ओवर तो जगह पे ही नहीं करते। वो अपने आप को थकाते नहीं है। वो अगर 15 ओवर करते हैं तो 15 जगह पे करते हैं, तो सामने वाली टीम को मुश्किल में डालते हैं। तो हमारे बॉलर्स जो एक जगह होनी चाहिए उस पर भी गेंद नहीं कर रहे थे। तो नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम का बाहर जाना अच्छा फैसला है, लेकिन मेरी समझ में 2-3 चीजें नहीं आई। नंबर 1, अभी आपने खुद भी बात की कि सरफराज अहमद खेले कहां पर थे, कौन सा मैच खेले थे सरफराज, जरा ये भी बताते। बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच के अंदर जब रिजवान के बॉल लगी थी, वो आखिरी दिन थोड़ी सी विकेट कीपिंग के लिए आए थे, उसके अलावा तो वो कहीं पर भी नहीं खेले। इसके अलावा तो आपने उनको चेक ही नहीं किया। और आकिब जावेद साहब आ गए, मेरी इतलात के मुताबिक, ये मैं आपकी खबर ब्रेक कर रहा हूँ, आपको याद होगा थोड़े अरसे पहले होल एंड सोल जो है वो मिसबाउल हक थे, सारी अथॉरिटी दी। फिर उसके बाद हफीज को डायरेक्टर लाए थे, सारी अथॉरिटी दी थी। फिर आप वहाब रियाज को लेकर आए थे तो सारी अथॉरिटी दी थी। और इसी तरीके से आकिब जावेद के पास फ्यूचर में सारी अथॉरिटीज होने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आकिब जावेद के फेस को यूज करके जो है वो काम किया जाएगा। देखिए, आकिब जावेद अगर बाकियों को बिठाते और शहीनशाह अफरीदी को नहीं बिठाते तो बहुत सारे सवाल होते कि भाई आप फिर कलंदर्स को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं।
तो आकिब ने ये एक अच्छा फैसला किया कि उसमें शहनशाह अफरीदी भी शामिल थे और फेयर होके काम करना पड़ेगा भाई। सरफराज के हवाले से मैं बहुत तशवीश में इसलिए मुब्तला हूं, इस टीम के अंदर खुदा ना खास्ता अगर गेंद दोबारा से जो रिजवान के हाथ पे लगी थी वो लग जाती है तो आप क्या बैकअप क्या आपके पास? आप बाहर से किसको लाएंगे विकेट कीपर? या इस टीम के अंदर कौन इतना कैपेबल है जो विकेट कीपिंग करेगा? आपने रिलीज कर दिया। मेरे ख्याल है 16 खिलाड़ी आप जब अनाउंस कर रहे हैं तो 17वां भी आपको रखना चाहिए था। फॉर कोई भी मामला अगर खराब हो गए तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन मौजूद होता। यार आप कोई ऐसा विकेट कीपर खड़ा कर दे, अल्लाह ना करे रिजवान जख्मी हो और उसके कोई जो है वो कोई एक दो कैच गिर जाए, उससे जाहिर है उसका काम नहीं है ये। यार तो आप सरफराज को कल कप्तान बनवाने का कह रहे थे और उन्होंने सरफराज को टीम से ही निकाल दिया। ये बहार इसीलिए हुआ है। मैं आकिब जावेद को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, मेरा ख्याल है। आपका जब टाइम ऐसे गुजरता है ना कि आप बैठे हो और वो बैठे हो और वो घंटों गुजरता है, तो मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। सरफराज की बात मेरी समझ में नहीं आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी समझ में ये भी नहीं आई यार, आप 2 प्लेयर को पहले टेस्ट के चलते मैच के अंदर तीसरे दिन एक बस चल रही है मिसाल के तौर पे और आप उनको धक्का दे दें 2 को और आप ये कह के आपने कहा कि इनकी फिटनेस का लेवल नहीं है, तो भाई वो दूसरे और तीसरे टेस्ट की टीम में कैसे आ गए? सही। अब बात भाई नोमान की और जो जाहिद महमूद की एंट्री कैसे हुई 16 रुकनी टीम में? यार कोई इस चीज का जवाब तो दे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में देख रहा था अब्बास भाई, उनमें कहता है कि जो उन्होंने बात कही कि इनको जो शामिल किया गया है 16 रुकनी टीम के अंदर, वो बड़ा मेरे लिए हैरान कुन था। उन्होंने कहते हैं कि इनको आराम दिया, अबरार डेंगू बुखार में मुब्तला थे, उनकी जगह पे ये खिलाड़ी आ गए। अच्छा, अब जो 16 रुकनी टीम बनी है उसके अंदर जाहिद महमूद भी है, उसमें नोमान अली भी है, आकिब जावेद मैच नेशनल सेक्रेटरी के रुकन का कहना है। रुकन नहीं होना चाहिए आकिब को, अब मैं आपको चेयरमैन एक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसी दुनिया में नहीं चलती है। अगर आकिब को आप लेकर आए तो फिर चेयरमैन की जिम्मेदारी जरूर दें। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा था अगर इनको कोच लगाते वो ज्यादा बेहतर होता। क्या आकिब जावेद ने कलंदर छोड़ दी है या मोइन खान को आप लाके लगाएंगे यहाँ पे? तो एक फीलिंग, एक अंदाज एक मुख्तलिफ हो जाता है। मोहम्मद अकरम को लाके लगाते हैं जो पेशावर जल्मी को देखते हैं, तो एक अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है सोचने का। तो सिलेक्शन की क्राइटेरिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यार वो 2 कैसे शामिल हो गए जिनको आपने चलते हुए मैच में बाहर किया था? मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे कोई, ये मशीनरी बता दे कि 3 दिन पहले चलते मैच में तमाशा बना के आपने अपने 2 प्लेयर्स को बाहर किया। तो आपके हवाले से पहला सवाल ये था कि भाई आपने क्या, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जिसमें सबसे ज्यादा फिटनेस का लेवल चाहिए, आपको 5 दिन खेलना पड़ता है, आपने क्या वहां पे 2 अनफिट खिलाड़ी शामिल कर लिए थे? और 3 दिन के बाद वो कैसे फिट हो गए? वो दोबारा टीम में कैसे आ गए? मकसद है कि यार हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं कुछ चेंजेस के ऊपर खुश हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं। कल आप दूसरी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, कल आप ये कह रहे होंगे शान मकसूद को आपने कप्तान लगाया और आपने 6 मैच के बाद भी नहीं बदला। उसका जवाब आकिब के पास नहीं होगा, उसका जवाब किसी के भी पास नहीं होगा। तो ज्यादा बेहतर होता कि जहां आपने इतने बड़े स्टैंड लिए थे पाकिस्तान के, अब से 1.5 साल पहले जो मैच विनर थे, आपने उन सबको बाहर किया, नसीम शाह, शाहीन, बाबर। तो ज्यादा बेहतर यही होता कि आप कप्तान को भी जो है ना वो रिप्लेस करके एक पैगाम देते कि कप्तान को भी सीरीज के दौरान तो आप कप्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। कप्तान की भी आखिरी सीरीज है, कप्तान की भी आखिरी सीरीज है, गुड बाय बाय हो चुका है उसको भी। लेकिन बस वो 4 अब बड़े प्लेयर आप फारिग कर रहे हैं, आप 7 कप्तान भी करते तो आपकी पूरी टीम जो थोड़ी बहुत थी वो भी बैठ जाती। अब्बास भाई यही करना होगा ना। अब्बास भाई आप 3 साल से अपने मुल्क में मैच नहीं जीते हैं यार, आप बात को समझे। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, बड़ी चेंजेस करें। इसमें कोई वो नहीं है कि आप, कोई मसला नहीं है कि अगर जी, मेरा ख्याल है कि ये सीरीज के बाद ही कप्तानी तब्दील होगी ड्यूरिंग सीरीज, इसलिए कि वो सारा प्रेशर जो है वो पूरी टीम फारिग हो जाती है। और मॉरली भी अगर आपके 5 बड़े प्लेयर ही टीम से ड्यूरिंग सीरीज यार आप पहले करना चाहिए था ना। आप ड्यूरिंग मैच खिलाड़ियों को बाहर कर देते हो, ये कौन सी दुनिया में होता है? आपके अनफिट खिलाड़ी शामिल करते हो और उसके बाद बाहर कर देते हो, फिर अनफिट खिलाड़ी को लेके आ जाते हो। तो आपके सिस्टम में तो वो हो रहा है जो दुनिया में नहीं होता।
नहीं, वो जो नए सेलेक्टर आए उनकी नजर में शायद ये ज्यादा फिट हो सकता है ना, वो अपनी नजर से देख रहे हैं ना भाई। अब वो आए हैं तो उन्होंने अपना भी तो कुछ बताना है कि नहीं बताना कि हम आ गए हैं। वो यार थानेदार वो इलाके में जब फिटनेस एसएचओ नहीं आता है, नहीं देखी एसएचओ जाती। आता है तो चक्कर लगाता है पूरे थाने का, पूरे इलाके का, पता लगता है कि नवा एसएचओ आया है। तो अब्बास ये भाई भी भाईजान, ये मैं पावर देखे नसीम भाई, मेरी बात सुने, ये पावर बड़ा नशा है। इस पावर के बाद जो है, जब पावर आती है ना, तो इसमें पूरे पूरे माइंड आपके चेंज हो जाते हैं, आपका चलने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। तो जो पावर जिसके पास आती है वो फिर अपना आप तो बताता है। अब देखे ना, सरफराज को लाइकिंग डिसलाइकिंग में ही हटाया होगा ना, मेरा ख्याल है आकिब को शायद पसंद नहीं होंगे, सरफराज पसंद नहीं होगा, अलीम डार को पसंद नहीं होगा। नहीं, ऐसे ही लगता है। मेरा ख्याल है अलीम डार का इसमें इतना इनपुट नहीं होगा जितना आकिब जावेद का नहीं तो होगा। अलीम डार की फोटो खिंचवा रहा है सिर्फ, इनपुट क्यों नहीं होगा? अब मेरा ख्याल है, देखिए अभी वो आया होगा, लेकिन मैंने देखा है आकिब स्टैंड लेने वाला आदमी है, आकिब स्टैंड लेता है। और आकिब ने ये स्टैंड लिया, ये कोई नहीं ले पा रहा था कि बाबर को आराम दे दे। मेरे ख्याल में अगर आप शायद वो इस वजह से रिजवान को आराम नहीं दिया होगा, यार क्योंकि वैसे बाबर को इस मैच के बाद अगर आकिब ना भी होता ना नसीम भाई, तो बाबर को पुराने सिलेक्टर से भी आराम ही करवाना था। नहीं आपस की करवाना बात था है। यार। कब से नाकाम है यार, किसने करा दिया था आराम? मुझे बताएं आप, किसने यार करा अब दिया था? बाबर अभी नाकाम हुआ है? बाबर तो वर्ल्ड T20 से लेके डिजास्टर, उससे पहले वर्ल्ड कप डिजास्टर, उससे पहले एशिया कप डिजास्टर में टेस्ट की भी बात करूं तो इस फॉर्म में तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब है। कोई बाहर नहीं कर पा रहा था उसे यार। आप बांग्लादेश की सीरीज में उसे आराम नहीं दे सके थे। अगर स्टैंड लिया है तो जो और एडमिट सर करें जो स्टैंड सर लिया है। मेरा ख्याल है नसीम भाई के प्लेयर को खुद रेस्ट कर लेना चाहिए। जब प्लेयर फॉर्म में ना हो ना, बड़ा प्लेयर इसी तरह करता है। जितने बड़े आप क्रिकेटिंग नेशन देख लें, बड़े प्लेयर देख लें, हमेशा उन्होंने अपने आप को जरा सा अनफिट महसूस किया तो उन्होंने खुद ही रेस्ट ले लिया है, दोबारा ताजा दम होकर आए। लेकिन असल पाकिस्तान में ये मसला नहीं, जब तक इनको निकाले ना, अब इनको निकाला है ना खुद, तो आप ये सुकून से। और मैं कहता हूं कि अभी बाबर को थोड़ा सा एक सीजन और रेस्ट दें, चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर को दोबारा से लॉन्च करें, अभी उसको 3 4 5 महीने क्रिकेट से जरा दूर रखें। उसका जरा दिमाग में भी जो होता है ना इंसान की चढ़ी होती है एक इंसान के दिमाग के ऊपर, बड़ा हीरो हीरो, उस चीज को भी नीचे लाने की बड़ी जरूरत है। वो चीज जब तक नीचे नहीं आएगी, क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। आपको अब बैलेंस होके, आपको डाउन टू अर्थ होके क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अब्बास भाई देखिए, मैं आपको एक सरफराज के हवाले से जो मैं बात कर रहा था आपसे, हसीबुल्ला विकेट कीपर को इन्होंने शामिल किया है, यंग विकेट कीपर लेकर आए। तो इससे दो बातें दिखाई देती है। एक तो शायद सरफराज का अब इंटरनेशनल कैरियर जो है वो खत्म हो गया, और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपने नाजरीन को बता दें कि सरफराज के जो साले साहब हैं वो इस वक्त जर्मनी में पिछले 1 महीने से कोमा बीमार में है। हैं। जी वो हाँ। कोमा में 1 महीने वो से। वो टीम के लिए नहीं गया वहां पे। हाँ, माइट भी पॉसिबल कि वो इसी वजह से उनको वहां जाना हो, तो ये भी रिलीज किया हो। मैं ये पता कर लूंगा सरफराज से या किसी से भी बात करके, मैं जरा इसकी और कंफर्मेशन कर लूंगा। तो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल। बाबर और सरफराज दोनों ने जर्मनी के वीजे के लिए अप्लाई किया था। ये भी अपने नाजरीन को खबर दे दें कि सरफराज ने अकेले नहीं किया था, बल्कि जर्मनी की एम्बेसी में ये दोनों साथ गए थे। तो बाबर भी शायद, क्योंकि बाबर और सरफराज का माजी में साथ बहुत करीब रहा, और ऐसा लगा कि जब रिजवान से ताल्लुकात दोबारा खराब हुए तो बाबर को इकट्ठे फिर हो गए। सरफराज दिखाई दिए। तो और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, माइट भी पॉसिबल कि शायद ये कप्तान आ जाएं। ये दोनों गए थे एम्बेसी, और इन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया था। मेरे इतलात के मुताबिक इन्हें वीजे भी आ गए, मिल गए। और हो सकता है कि आप ये देख रहे हो कि सरफराज और बाबर जर्मनी जा रहे हो। माइट भी पॉसिबल, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये दोनों साथ गए थे जर्मन हाई कमीशन के अंदर हाँ। वीजे के लिए, तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये दोनों साथ गए थे और इन दोनों ने अप्लाई किया। तो हम अपने लोगों को चले, बताइए एक खबर है वीजा। जी, ये खबर है हाँ, हमारे लिए बड़ी, हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी खबर है। प्लेयर्स ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन चले फ्री हो गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तो इनको अच्छा जाना है। चाहिए, जरा घूमना फिरना चाहिए, मेंटली जरा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स अब करें और दोबारा क्रिकेट। अच्छा, एक और हम नसीम भाई बात है। हमारे तो अब्बास भाई ड्यूरिंग इवेंट भी घूमते फिरते हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं है। अब ये मुझे बताएं कि अब ये जो टीम है, बड़ा शॉर्ट सा मुझे बताएं, ये दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के मुकाबले की टीम है?
अब्बास भाई देखिए, आप जरा आपकी हमारी क्रिकेट या हमारे थिंक टैंक को मैं जो बार बार कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। कि पाकिस्तान के पास जीत का सिर्फ एक ही और वो स्पिन ट्रैक है। इस टीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली मर्तबा मैंने ऐसी 16 रुकनी टीम देखी है कि जिसके अंदर 4 जेन्युइन स्पिनर शामिल हैं। इसमें नोमान भी शामिल है, इसमें जाहिद महमूद भी शामिल है, इसमें मेहरान मुमताज को भी आपने शामिल किया, इसमें साजिद अली भी शामिल है, साजिद खान भी शामिल है। तो बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ देखा। और अब्बास भाई अगर मैं इसमें फास्ट बॉलर्स की तादाद देखता हूँ ना, वो मुझे कम दिखाई दे रही है। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने ये फैसला कर लिया, आपने मीर हमजा मोहम्मद अली को इन किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके यही 2 फास्ट बॉलर होंगे और बाकी स्पिनर से आप जाएंगे। हाँ, मीर हमजा, और आप हो सकता है कि साथ में आप अपने आमिर जमाल को खिला लें फास्ट बॉलर, क्योंकि आमिर ने बैटिंग में भी परफॉर्म किया था, शायद मोहम्मद अली को मौका ना मिले। और ये 2 फास्ट नसीम भाई, या तो बड़ी लंबी कुटाई होगी या हमारे स्पिनर जो है कोई मैजिक करेंगे। अब्बास भाई आप मेरी बात को यकीन कर लें, अगर ये स्पिनिंग ट्रैक जिसमें इतना इतना ब्रेक ले रहा हो, गेंद बड़ा बड़ा ब्रेक ले रहा हो बना ना, तो पाकिस्तान भी जीत सकता है और इंग्लैंड भी जीत सकता है, और ये मैच खत्म होगा फिर 3 सवा 3 दिन में। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दोनों टीमें 200 रन मुश्किल से कर पाएंगी। क्लोज मार्जिन का मैच होगा। आप जो सड़क बना के दे रहे हैं या ड्राइंग रूम का कारपेट बना के दे रहे हैं, वो 800 रन ठोक देते हैं उस पे। सही बात है। बैटर से डर रहे होते हैं, अपने बैटर से आप घबरा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अपनी जाती राय में, आप बहादुरों की तरह खेलें, आप रिजवान की जगह हसीबुल्लाह को खिलाएं। मैं आपको सच कह रहा हूं, देखें इस वक्त ऐसे प्लेयर को लाएं कि जिसपे कोई प्रेशर नहीं है, जिसपे कोई दबाव नहीं है। ये सारे रिजवान, बाबर, ये सब दबाव में प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, तो प्रेशर में, और फिट भी नहीं है। अच्छा नसीम भाई, अब्दुल्ला शफीक क्यों आया यार? क्यों आया अब्दुल्ला शफीक? अब्दुल्ला शफीक को भी रेस्ट देना चाहिए था। आप इमाम को अजाने भी हो रही है 50-50 समझ रहे हैं, या 80-70-30? यार मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया प्रॉपर, जैसे इंडिया में बनता है, जैसे श्रीलंका में बनता है, अगर वो स्पिन ट्रैक बनाया तो भी 60-40, 60 इंग्लैंड। ठीक है। अच्छा नसीब भाई, वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब है, और जो वहाब रियाज है, जो मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब थे, उनमें एक बड़ी लड़ाई चल रही है। कल इसके ऊपर हम बड़ी तफसीली वीडियो करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मोहसिन नकवी साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो वहाब के बहनोई हैं, और वो बिजनेसमैन है, वो सामने नहीं आते हैं, सामने फेस होता है वहाब का। तो उस्मान वाला जो है वो बड़ा स्टैंड लेने में कामयाब होंगे अगर वहाब रियाज, चाहे वो सिस्टम में हो या ना हो, बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं। लेकिन उस्मान वाला के पीछे भी पता नहीं कौन से हाथ हैं है कि मुझे पता है। मैं कल बताऊंगा आपको वीडियो में, कल वीडियो में बताऊंगा। जो पिछले चेयरमैन सुने वो पिछले जो चेयरमैन थे ना, उनसे भी, उनके ऊपर भी वो टेलीफोन करवा के प्रेशर डलवाता था। मुझे पता है कि किससे टेलीफोन करवाता था। कल वीडियो के अंदर धमाका करेंगे। और अब्बास भाई आप सिर्फ देखिएगा, हमारा और इंडिया के सिस्टम का फर्क। हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए इंडिया की टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, रॉबिन उथापा उसका कप्तान है। आप अगर बाकी खिलाड़ियों के नाम पढ़ेंगे ना, उस हांगकांग सुपर सिक्सेस जिस टूर्नामेंट की कोई अहमियत नहीं है, आप किसी को पहचानते ही नहीं होंगे। रॉबिन उथापा भी तकरीबन अपनी क्रिकेट खत्म कर चुके हैं, जो कप्तान है वो इस टूर्नामेंट को कोई अहमियत ही नहीं देते, उनके लिए ये कोई वैल्यू नहीं रखता। और हमने अपने पूरे शाइन्स के चिट्ठे जो है ना, जो होते हैं, जो हमारे जो सेकंड स्ट्रिंग है, हारिस तो फलाना तो फलाना तो फलाना, हम उन सब, आप जरा सोच का फर्क देखें। उनके लिए हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए जो बच्चे होते हैं ना, वही काफी होते हैं, और हम उन टूर्नामेंट को भी अहमियत दे रहे हैं। हमें जहां अहमियत देनी चाहिए वहां अहमियत नहीं दे रहे। कल बात करेंगे, कल इसके ऊपर बड़ी तफसील बात करेंगे। नसीब भाई, लव यू, अल्लाह हाफिज। लव यू, थैंक यू।